All right, thank you so much, sir. ऑलराइट स्टूडेंट्स, आपकी स्क्रीन आपके सामने शेयर्ड है। हम पहले सबसे पहले किस चीज़ को गो थ्रू करेंगे? हम सबसे पहले गो थ्रू करेंगे आर आउटलाइन। आपको किसी अंधेरे में नहीं रख रहे, आपको स्ट्रेट फॉरवर्डली बता रहे हैं कि भाई इस कोर्स में हम आपको ये चीज़ें पढ़ाएंगे, ये सारे मीनिंग्स होंगे, इस तरह से हम आपको पढ़ाएंगे, ये सर्विसेज हैं जो हम साथ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। सो वी आर वेरी क्लियर एंड कट इन आर कमिटमेंट। ठीक है जी। अच्छा जी, पहली चीज क्या है? आवर फर्स्ट लेक्चर विल अबाउट इंट्रोडक्शन टू द कोर्स, जिसमें हम अपनी कोर्स आउटलाइन देखेंगे। हम देखेंगे व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस कोर्स, क्या फायदा है, क्यों इस कोर्स को करना है, इससे करने के बाद आप क्या कुछ कर सकोगे, ये सारी चीजों की हम इस लेक्चर में बात करेंगे। फिर 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे, कौन से 7 एरियाज हैं जहां हमने जिन्हें इम्प्रूव करके हमने बेटर कम्युनिकेटर बनना है। और फिर हम देखेंगे सेल्फ इंट्रोडक्शन का पार्ट 1, जो कि हमारा फॉर्मल लेक्चर है। ठीक है जी। लेक्चर नंबर 2 में हम क्या देखेंगे? थैंक यू सो मच बेटे। आप सारे जो सलाम कह रहे हो, मैं एक एक बंदे का फर्दन फर्दन जवाब नहीं दे सकती। सबको वालेकुम अस्सलाम और बहुत शुक्रिया आप सबका। लेक्चर नंबर 2 में हमारा फोकस क्या होगा? लेक्चर नंबर 2 में हमारा फोकस होगा प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन क्या है? हाउ वी कैन साउंड वर्ड्स करेक्टली। दे आर 26 अल्फाबेट्स। ठीक है, 26 अल्फाबेट्स हैं। उनके हमारे पास 48 फिनोम्स हैं और आगे से उनके ढेर सारे साउंड्स हैं। तो उन साउंड्स को हम किस तरह से प्रॉपरली बोलेंगे, और उसके बाद टंग ट्विस्टर्स क्या है, हमें फ्लुएंसी किस तरह से इंप्रूव करनी है। व्हाट आर द फॉर्मल वेज टू से समथिंग, फॉर्मल वेज ऑफ स्पोकन इंग्लिश क्या है? फॉर्मल वेज ऑफ स्पोकन इंग्लिश ये है कि आपने डिफरेंट एक बात को आप कितने डिफरेंट तरीकों से कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लेक्चर नंबर 2 में हम देखेंगे कि हाउ वी कैन स्पीक से थैंक यू इन डिफरेंट वेज। अब क्या है, क्यों थॉरली पूरा इंग्लिश में आपको मैं नहीं पढ़ा रही, बार बार मैसेज कर रहे हैं पूरी इंग्लिश बोलें। रीजन उसका ये है कि हमारे पास हर लेवल के स्टूडेंट होते हैं, और सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन जो है, जब आपने इंग्लिश आपकी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है या आपकी मदर टंग नहीं है, सो यू हैव टू कनेक्ट दिस लैंग्वेज विद योर मदर टंग। आपकी जो जबान है उर्दू, आपको उसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम सोचते उर्दू में हैं और बात इंग्लिश में करते हैं। इस प्रोसेस को अ, तेज करने के लिए हम दोनों लैंग्वेजेस को कंबाइन करते हैं, ताकि हम कोड स्विचिंग को यूज करते हैं, ताकि जो बात मैं कर रही हूँ वो आपको समझ आ जाए। अब यहाँ हर स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो कि इंग्लिश समझता हो। ठीक है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? उसके लिए हम दोनों लैंग्वेज के कोड स्विच कर रहे हैं, इंग्लिश टू उर्दू। सो हमारे लेक्चर जो हैं, ये हमारी बात है वो हर बंदे को समझ आए। ठीक है, वी आर नॉट इन सम यू कैन से प्रोफेशनल लिंग्विस्टिक डिस्कशन, जिसमें अगर हम इंग्लिश नहीं बोलेंगे तो हमारा कोई इमेज खराब हो जाएगा, ये सारी चीजें हो जाएंगी। आई विल टीच यू इन दैट मैनर जिसमें आपको बेहतर तरीके से समझ आए सारी चीजों की। और जब हम एक डिस्कशन कर रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं व्हाई यू हैव टू लर्न इंग्लिश, या कंपलसरी चीजें क्या हैं आपके लिए, तो वो आपको समझ ही नहीं आएंगी, तो बेटे मेरे उस लेक्चर को देने का कोई फायदा तो नहीं है ना। अच्छा जी, फिर हम सेल्फ इंट्रोडक्शन का पार्ट 2 देखेंगे, देन वी विल प्रैक्टिस साउंड्स ऑफ वर्ड्स। उसके बाद हम प्रोनाउंसिएशन की एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें हम डिफरेंट वर्ड्स को साउंड करके देखेंगे कि इन्हें इस तरह से बेटर तरीके से आपने साउंड करना है, और ये चीजें जो हैं ये आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में किस तरह से हेल्पफुल होंगी। लेक्चर नंबर 3 में हमारा फोकस इंग्लिश ग्रामर पर भी होगा। वी विल स्टडी पार्ट्स ऑफ स्पीच। फिर हम टंग ट्विस्टर्स को देखेंगे। फॉर्मल वेज ऑफ स्पोकन इंग्लिश में हम देखेंगे हाउ टू से वेलकम एज एन आंसर टू ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड जो कि थैंक यू है, एंड वेलकम एज अ हॉस्पिटैलिटी जेस्चर। उसके बाद हम देखेंगे, फिर हम साउंड्स की प्रैक्टिस करेंगे। लेक्चर नंबर 4 में हम क्या करेंगे? हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को इन डेप्थ पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, वर्ब क्या है, और उनका स्पोकन इंग्लिश में क्या यूज है। फिर हम टंग ट्विस्टर्स को पढ़ेंगे। फॉर्मल वेज ऑफ स्पोकन इंग्लिश में हम देखेंगे हाउ टू एक्सेप्ट समथिंग फॉर्म इन फॉर्मल वेज या इनफॉर्मल मैनर्स, एंड व्हाट आर द वेज टू से यस, कि हमने यस किस तरह से कहना है, किसी बात पे एग्री किस तरह से करना है। प्रोनाउंसिएशन एक्सरसाइजेस में हम देखेंगे, साउंड्स ऑफ वर्ड्स को देखेंगे। इन लेक्चर नंबर 5 आवर फोकस विल आल्सो ऑन इंग्लिश ग्रामर इन यूज। हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे एडजेक्टिव्स को, एडवर्ब्स को और प्रेपोजिशंस को, और देखेंगे कि इनका यूज क्या है इंग्लिश लैंग्वेज में। आफ्टर दैट हम टेंसेस का इंट्रोडक्शन लेंगे। टेंसेस क्या है बेटा? टेंसेस आपकी वर्ड की फॉर्म्स पे बेस करते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर।
आफ्टर दैट हम देखेंगे ways of formal ways of spoken English, how to reject something in a formal manners, or what are the ways to say no, किस तरह से हम किस चीज को इनकार कर सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन एक्सरसाइजेस को देखेंगे, साउंड्स ऑफ वर्ड्स देखेंगे उसमें हम। लेक्चर नंबर 3 में हमारा फोकस इंग्लिश ग्रामर इन यूज के साथ से शिफ्ट हो जाएगा फ्रीलांसिंग पे। हम देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखेंगे, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन को देखेंगे और उनका यूज देखेंगे कि स्पोकन इंग्लिश में ये किस तरह से यूज होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे प्रीफिक्स और सुफिक्स क्या हैं, उनका इंग्लिश लैंग्वेज में क्या यूज है, उन्हें यूज करके हम बेहतर तरीके से कम्युनिकेट किस तरह से कर सकते हैं। फॉर्मल वेज ऑफ स्पोकन इंग्लिश में हम देखेंगे हाउ टू आस्क फॉर परमिशन। किसी भी केस में हम परमिशन लेना चाहते हैं तो हमने वो किस तरह से लेनी है। फिर हम देखेंगे व्हाट आर द करियर्स एज अ गुड कम्युनिकेटर, के अच्छे कम्युनिकेटर हैं आप तो आप कौन कौन से करियर जो हैं उन्हें अपना सकते हैं। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म में हम फाइवर देखेंगे और देखेंगे फाइवर पे अकाउंट किस तरह बनाना है एज अ कम्युनिकेटर, कौन सी गिग्स हैं जो बना के हम पैसे अर्न कर सकते हैं। कम्युनिकेशन की स्किल्स सॉफ्ट स्किल्स हैं, बड़ी आसान सी स्किल्स हैं, और अगर आप अच्छे कम्युनिकेटर हो तो इवन लोग आपको बोलते हुए हायर कर लेते हैं। प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस में हम शिफ्ट कर जाएंगे डायलॉग पे। डायलॉग्स क्या है, रोल प्लेइंग है कि एक डिफरेंट एक एटमॉस्फेयर में एक कंडीशन में आपने किस तरह से इंग्लिश बोलनी है। लेक्चर नंबर 7 में हमारा फोकस होगा टेंसेस पे और फ्रीलांसिंग पे। हम देखेंगे प्रेजेंट टेंस और उसकी टाइप्स को देखेंगे, पास्ट टेंस और उसकी टाइप्स को देखेंगे और देखेंगे किस तरह से ये स्पोकन में यूज होते हैं। उसके बाद फॉर्मल वेज ऑफ स्पोकन इंग्लिश में हम देखेंगे हाउ टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म में हम देखेंगे लिंक्डइन को और उसके बाद हम अपनी प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस करेंगे बाय डायलॉग। लिंक्डइन क्या है, लिंक्डइन बेटा कहा जाता है कि प्रोफेशनल्स की फेसबुक है। सारी जो आपकी हाई हाई क्लास प्रोफेशनल डीलिंग्स होती हैं, हाई क्लास जॉब्स आती हैं, वो सारी लिंक्डइन पे आती हैं। लेक्चर नंबर 8 में भी हमारा फोकस होगा टेंसेस पे और फ्रीलांसिंग पे। हम देखेंगे कि फ्यूचर टेंस क्या है, इसे इंग्लिश लैंग्वेज में किस तरह से यूज किया जाता है। हम देखेंगे हाउ टू एंड कन्वर्सेशन ऑन पॉजिटिव नोट। ऑक्सिलरीज इन इंग्लिश लैंग्वेज को देखेंगे। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म में हम बात करेंगे अमेजोन की और यूट्यूब की, कि अमेजोन में यूट्यूब को यूज करके किस तरह से पैसे कमाए जा सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस हम करेंगे वाया डायलॉग्स। लेक्चर नंबर 9 का फोकस होगा वोकेबलरी बिल्डिंग पे कि किस तरह से आपने अपनी वोकेबलरी को बिल्टअप करना है। वोकेबलरी क्या है, वोकेबलरी आपकी रेंज ऑफ लैंग्वेज है कि एक लैंग्वेज में आपको कितने ज्यादा लफ्ज आते हैं। और हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को, कि सेंटेंसेस कितने टाइप के हैं। पहले हमने टेंसेस पढ़े, उसके बाद सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं कि सेंटेंसेस क्या है, कि एक जुमला हमने बोला तो उस जुमले का पर्पस क्या है, उस जुमले की रूह क्या है, कि हमने वो जुमला बोला तो हमने क्यों बोला। ठीक है। फिर हम वोकेबलरी बिल्डिंग में क्या देखेंगे, स्ट्रेटजीज देखेंगे, हाउ वी कैन लर्न न्यू वर्ड्स, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि कॉन्टेक्स्ट को यूज करके हम न्यू लफ्ज को किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कि हमें एक लाइन में एक लफ्ज का मतलब नहीं आता तो हम उसे किस तरह से उसे उसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। फॉर्मल वेज ऑफ स्पोकन इंग्लिश में हम देखेंगे हाउ टू शो योर सैडनेस और ग्रीफ इन इंग्लिश लैंग्वेज। प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस हमारी वह डायलॉग्स होगी। लेक्चर नंबर 10 में हम बात करेंगे लिसनिंग, रीडिंग और स्पीकिंग के रिलेशनशिप की। एक्टिव लिसनिंग स्किल्स क्या हैं, हम कन्वर्सेशन में किस तरह से एक्टिवली रिस्पोंड कर सकते हैं, व्हाट आर द ग्रुप डिस्कशंस, और उन वो किस तरह से हमारी लिसनिंग और स्पोकन एबिलिटीज को इफेक्ट करती हैं। हम देखेंगे कि कनेक्शन क्या है रीडिंग और स्पीकिंग में। रीडिंग कंप्रीहेंशन इंप्रूव करने के लिए आपको मैं टिप्स दूंगी, और इवन हम प्रैक्टिस करके आपको लाइव बताती हूँ कि भाई आपने रीड करना है किसी चीज को तो आपने इस तरह से रीड करना है। उसके बाद आपको बताऊंगी कि आप रीड अलाउड जो ऊंची आवाज में पढ़ के किस तरह से अपनी इनोटेशंस, अपने लैंग्वेज के पॉजेस और अपनी प्रोनाउंसिएशन को करेक्ट कर सकते हो। फेमस वर्ड्स और फ्रेजेस देखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में क्या है, ये आपकी वोकेबलरी बिल्डिंग भी है। इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस कौन से हैं, स्लैंग्स क्या है स्पोकन इंग्लिश में और इनका रोल क्या है, कौन कौन से लफ्ज हमें लर्न करने चाहिए ताकि हमारी इंग्लिश बेहतर हो जाए। लेक्चर नंबर 11 में हम बात करेंगे हाउ टू एक्सप्लेन समथिंग परफेक्टली। इस टॉपिक को हमने किस तरह से स्टडी करना है, स्ट्रेटजीज क्या हैं
कम्प्लेक्स टॉपिक्स पे बात करने की। आप एजुकेटर हैं, आप एंटरप्रेन्योर हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप कोई भी हैं, आपको भाई टॉपिक कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करना पड़ जाता है। विजुअल एड्स क्या है, उन्हें हम यूज किस तरह से कर सकते हैं, किसी के सामने हमने टॉपिक एक्सप्लेन करना है तो कैसे करना है। फॉर्मल वेज ऑफ स्पोकन इंग्लिश में हम देखेंगे वेज टू शो योर एक्साइटमेंट। स्पीकिंग प्रैक्टिस में हम देखेंगे क्यू कार्ड। क्यू कार्ड क्या है बेटा, आपका आइट्स के स्पीकिंग के मॉड्यूल का पार्ट 2 है, जिसे आप कहते हो कि एक्सप्रेसिंग योर ओपिनियन एज वेल। सबसे फेमस सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आइट्स का, जिसपे आपके बैंड्स डिपेंड करते हैं। ठीक है। लेक्चर नंबर 12 में हम बात करेंगे टिप्स एंड ट्रिक्स की, कि इंटरव्यू हमने देना है तो उसके क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। जॉब इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी है तो कैसे करनी है। कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या हैं, उनके आंसर कैसे देने हैं। बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो किस तरह से आपको इंटरव्यू में हेल्प कर सकती हैं। ठीक है जी। ये हमारी आउटलाइन थी। अब हम अपना फॉर्मली लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर कोर्स। पहली चीज है जी, इंग्लिश सीखना क्यों जरूरी है। आपको एक स्किल मैं सिखा रही हूँ तो वो स्किल क्यों जरूरी है। बेटा पहली बात, इंग्लिश जो है ये लैंग्वेज है, ग्लोबल कम्युनिकेशन का मीन है। लेंगुआ फ्रेंका फ्रैंका है, जो सारी दुनिया के लोगों को आपस में कनेक्ट कर देती है। लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिकेशन है, कि कोई बंदा जिस भी मर्जी बैकग्राउंड से है, वो जिस मर्जी कल्चर से है, वो जिस मर्जी मुल्क से है, वो बिजनेस कर रहा है, वो ट्रैवल कर रहा है, वो सोशल इंटरेक्शन बनाना चाह रहा है, तो उसे एक लैंग्वेज आनी चाहिए जिसका नाम क्या है, इंग्लिश। अच्छा जी। अब इंग्लिश हमें आ जाए जब हम, तो उसका हमें फायदा क्या होता है, हमें करियर में एडवांसमेंट मिल जाती है। अब वो एडवांसमेंट हमें कैसे मिलती है, कि जब हमें एक ऐसी लैंग्वेज आती है जो पूरी दुनिया को आपस में कनेक्ट कर रही है, लोगों को इंग्लिश आती है, वो आपसे बिजनेस डील्स करते हैं। तो क्या है, आपका फॉर एग्जांपल आप उर्दू बोलते हैं तो आपका सर्कल कितना है, कि पाकिस्तान में रहने वाले लोग आपको समझ सकते हैं, ठीक है, या चलो इंडिया में रहने वाले समझ सकते हैं। लेकिन जब हमें इंग्लिश आती है तो हमारा सर्कल एक्सपांड हो जाता है। पूरी दुनिया में कहीं भी रहने वाला बंदा जो है वो हमारे साथ काम कर सकता है। फॉर एग्जांपल आपके सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ बाहर आपसे किस लैंग्वेज में बात करते हैं, इंग्लिश में लैंग्वेज बात करते हैं। जब आप इंग्लिश में फ्लुएंट होगे तो क्या होगा, आप इजीली लोगों से कोलैबोरेट कर सकोगे, बिजनेस डील्स पे निगोशिएट कर सकोगे, और आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स को सर्व कर सकोगे। इससे सिर्फ आपका क्लाइंट सर्कल नहीं इंक्रीज होता, बल्कि ऑल्सो बेटा आपको बेटर मतलब बेटर अपॉर्चुनिटीज भी मिल जाती हैं। पाकिस्तानी लोकल क्लाइंट है वो आपको पीकेआर में पे करेगा, और आपका जो इंटरनेशनल क्लाइंट है वो आपको डॉलर्स में पे करेगा या पाउंड्स में पे करेगा। तो एक मेजर डिफरेंस आ जाता है। हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं। आपको पता है दुनिया की सारी जो प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज हैं, फेमस यूनिवर्सिटीज हैं, वो आपको सबसे पहले कहती हैं कि भाई एक आइट्स का पर्चा लेके आओ, तो हम आपको एडमिशन देंगे। ठीक है। अब आपको क्या, जब एक लैंग्वेज आ गई, आपके लिए एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज भी खुल जाती हैं। उसमें स्कॉलरशिप्स हैं, कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम्स हैं। बाहर पढ़ने आपने जाना है तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए। उससे क्या होगा, कि आप बेटर तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर सकोगे, कि दिस इज द थिंग, कि आपको हमें स्कॉलरशिप देना है। ठीक है। आपको पता है कि जो सारे स्कॉलरशिप में फुल ब्राइट है, यू ग्रेड है, उसके बाद रास मंडस है, उन सब में सबसे ज्यादा चीज क्या होती है, वो आपकी प्रोफिशिएंसी देखते हैं कि आपकी इंग्लिश कितनी बेहतर है, कि क्या ये बंदा यहाँ आएगा तो वो सरवाइव कर सकेगा। बजाय इसके कि वो एक ऐसे बंदे को हायर करें जिसे इंग्लिश नहीं आती, लेकिन वो अपनी फील्ड में बहुत अच्छा है, लेकिन उसका फायदा क्या है, जब वो बंदा लोगों से इंटरेक्ट ही नहीं कर सकता, वो एक लैब में काम कर रहा है, उसे पता ही नहीं है लोगों से इंटरेक्शन कैसे रखना है, तो दे विल नॉट हायर यू। ठीक है। और आपका एम्बेसी का जो इंटरव्यू है वो भी इंग्लिश में होता है। कल्चरल एक्सचेंज, आपको पता है कि इंग्लिश जो है एक ब्रिज है डिफरेंट कल्चर्स में। फॉर एग्जांपल थोड़े अर्सा पहले तक देखो, कि जब आपके सबटाइटल्स नहीं आते थे ड्रामास के यूट्यूब पे, तो आप क्या करते थे, हम मैक्सिमम पाकिस्तानी ड्रामास ही देखते थे, या अगर टर्किश ड्रामास देखते भी थे तो हम क्या करते थे, उन्हें बस हम गूंगे बहरे होके देखते थे, हमें देख देख के उन्हें समझ आती थी। लेकिन अब जब सबटाइटल्स आने लगे हैं, वो इंग्लिश आने लगी है, तो वो हमें डिफरेंट कल्चर्स के बारे में पता चलता है, उनके कल्चर बैकग्राउंड के बारे में पता चलता है, और हम क्लाइंट से बड़े बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर मेरी एक क्लाइंट थी यूएस की, शी इज द बेस्ट सेलिंग राइटर एज वेल राइट नाउ। अब उन्होंने क्या, अब उसका क्या था, जब उसने मुझे फर्स्ट टाइम कहा टुडे इज थैंक्स गिविंग ना, मुझे नहीं उस टाइम पे पता था कि थैंक्स गिविंग क्या है।
तो अब मैंने कहीं से बस एक व्हाट्सएप पे लिखा हैप्पी थैंक्सगिविंग, जो हमारे गिफ्ट्स आते हैं उसमें सर्च किया, उसे भेज दिया, एंड शी वाज रियली हैप्पी। उस वक्त मुझे भी नहीं पता थैंक्सगिविंग क्या है। फिर क्या था जी, इमिडिएटली मैं गूगल पे के पास आई कि जी थैंक्सगिविंग ये। अब उसने मुझसे क्वेश्चन पूछ लिया, शी वाज राइट, पूरा डू यू नो अबाउट थैंक्सगिविंग। हमने क्या किया जी, फौरन फौरी फौरी मैं गूगल अंकल के पास आई। ऑब्वियसली मैं भी सुपर ह्यूमन नहीं हूँ, आपकी तरह की इंसान हूँ। उसके पास मैं गूगल के पास आई, गूगल ने मुझे बताया जी थैंक्स गिविंग डे ये होता है, दिस इसलिए वो उसे सेलिब्रेट करते हैं। आई सेड यस आई नो अबाउट योर कल्चर, और ये इस वजह से आप इसे करते हैं। एंड शी वाज रियली हैप्पी, इवन शी टिप्ड मी आई गेस 50 or 70 pounds। एट दैट टाइम 2017 2018 में बड़ी बड़ी बात थी, और पाउंड जो है वो डॉलर से भी ज्यादा महंगा है। सो दिस इज हाउ यू कैन एंगेज देम। ठीक है, अब क्या होगा कि एक तो हमारा ओवरऑल कल्चरल नॉलेज इंक्रीज हो जाएगा, हमारी पर्सपेक्टिव बढ़ जाएगी। और ये अगर हम कहते हैं ना कि फ्रेंकली स्पीकिंग, अगर वो कोई चीज को, किसी चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम उन्हें कह रहे हैं नहीं जी हम नहीं आपको ये चीज सेलिब्रेट करते या ये नहीं करते, तो दैट्स नॉट अ गुड थिंग। व्हाई? बिकॉज एक ट्रू प्रोफेशनल होता है, ही इज नॉट कंसर्न्ड अबाउट देयर रिलीजन, ही इज नॉट कंसर्न्ड अबाउट देयर पॉलिटिकल पार्टीज, एंड ही इज नॉट कंसर्न्ड अबाउट देयर पर्सनल मैनर्स। एक बंदा जो कर रहा है वो करने दें। एंड देन इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी, आपको पता है इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो डिजिटल लैंडस्केप को डोमिनेट कर रही है। फॉर एग्जांपल आपका वेब कंटेंट है वो इंग्लिश में है, आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो इंग्लिश में है, आपके फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं वो इंग्लिश में है। तो अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप इन सारी चीजों को बेटर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। लेटेस्ट ट्रेंड आपको पता चल जाते हैं। ट्रैवल एंड टूरिज्म में आपको बहुत फायदा होता है अगर आपको इंग्लिश आती हो। पर्सनल डेवलपमेंट, देखो अगर आपकी इंग्लिश बेहतर है तो आपकी पर्सनल ओवरऑल कम्युनिकेशन इंक्रीज हो जाती है, एंड यू विल बी सेल्फ कॉन्फिडेंट, एंड योर लिसनिंग एंड स्पोकन स्किल विल आल्सो शार्पन योर पर्सनालिटी। कि आपकी जो पर्सनालिटी है वो बेहतर हो जाती है। कैसे बेहतर हो जाती है? यू कैन एक्सप्रेस योर थॉट्स एंड आइडियाज टू एनीवन इफेक्टिवली। और इससे फायदा क्या होता है? इससे आप इसे कहते हैं पर्सनल ग्रोथ का लेवल आपका बढ़ता है, जब आप हर एक से बात करने के काबिल हो। एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, आपको पता है कि जी सारी जो हमारे बेटर सोर्सेज हैं रिसर्च के, एकेडेमिया है, रिसर्च गेट है, गूगल स्कॉलर है, वो सारे किस लैंग्वेज में है? वो इंग्लिश में है। और हमारा जो सारा साइंटिफिक लिटरेचर है वो किसी भी फील्ड से रिलेट करता है, वो सारा कुछ जो है वो इंग्लिश में है। तो हमने कुछ भी करना है तो हमें उस तक एक्सेस के लिए जरूरत है कि हम इंग्लिश लैंग्वेज को समझें, और हमारे इंटेलेक्चुअल होराइजंस जो हैं वो बढ़ जाएं। जब आप अच्छे लेवल पे कोई स्किल सीखते हो ना, वो कोई भी ग्राफिक डिजाइनिंग है, वीडियो एडिटिंग है, तो वहाँ एक पॉइंट पे आके आपको एक बात जरूर कही जाती है कि ये किताब है, ये एक एक्सपर्ट की बुक है, जहीं से जाके पढ़ लें। इवन आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीखते हैं तो आपको कलर थ्योरी सीखने के लिए डिफरेंट ग्रुप बुक्स पढ़नी पड़ती हैं। जब आपको वो चीज आती होगी तो आप बेहतर तरीके से अपनी स्किल को इम्प्रूव कर सकोगे। लाइक एडोब फोटोशॉप है तो उसका जो मैनुअल जब अपडेट होता है ना, तो वो भी इंग्लिश में आता है। कि आपने भाई इंग्लिश आपको आती है तो आप इसे पढ़ें और आप अपनी स्किल जो है उसे इम्प्रूव कर लें। नेटवर्किंग बढ़ती है, आप डिफरेंट लोगों से कनेक्ट हो जाते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, जब हमें अपने पे कॉन्फिडेंस होता है तो हमारी लिए अपॉर्चुनिटीज ऑटोमेटिकली बढ़ जाती हैं। ओके जी, हम देखते हैं कि गुड एज ए गुड कम्युनिकेटर हमारे पास क्या क्या करियर हैं। अब हम पब्लिक रिलेशन स्पेशलिस्ट की जॉब कर सकते हैं। ये फ्यूचर की फील्ड है कि उन्हें इन लोगों को एक ऐसा बंदा चाहिए होगा जो पब्लिक से इंटरेक्ट कर सके। वो बेशक मीडिया रिएक्शंस हैं, प्रेस रिलीज हैं, प्रमोशनल इवेंट्स हैं, और ये यूएई वगैरह में बड़ी प्रेस्टिजियस जॉब है आजकल, और ये बहुत हाई पेड भी है। मार्केटिंग मैनेजर, आपको पता है कि मार्केटिंग इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। आपको परसुएसिव कैंपेन्स चलानी पड़ती हैं, आपको अपनी प्रोडक्ट्स को टारगेट ऑडियंस की तरफ अ, से सेल करना पड़ता है, उन्हें कनेक्ट होना पड़ता है। तो एक अच्छा कम्युनिकेटर जो है वो एक अच्छा मार्केटिंग एक्सपर्ट होता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर आपको बन सकते हैं। एचआरएम वालों का काम ही सिर्फ बातें करना होता है, कि कम्युनिकेट करना होता है, पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना होता है, एम्प्लॉय से रिलेटेड मैटर्स को डील करना होता है, इंटरव्यूज कंडक्ट करने होते हैं, निगोशिएशन करनी होती है, कॉन्फ्लिक्ट खत्म करने होते हैं। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, बेटा जो आपकी कॉल सेंटर की जॉब है उसकी आप सैलरी देखो तो स्टार्टिंग सैलरी भी 35 to 40,000 होती है, और उसके साथ साथ आपको
क्या कहते हैं, साथ साथ आपको कमीशन भी मिलता है। कोई और जॉब आपको कमीशन नहीं देती। क्यों? क्योंकि आपको वहाँ पता होता है कि आपने एक अच्छा बेटर रिलेशनशिप किस तरह से डेवलप करना है क्लाइंट के साथ, और उनकी सेल प्रोडक्ट्स को सेल करना है या उनकी उन्हें सर्विसेज देनी है। आप जर्नलिस्ट की जॉब कर सकते हो, आप टीचर या ट्रेनर की जॉब कर सकते हो। एक अच्छा ट्रेनर या एक अच्छा टीचर कौन है? जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर हैं, कि वो अपने स्टूडेंट की नीड को समझ रहा है। कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव जो है, जिस तरह फूड पांडा पे हम मैसेज करते हैं तो आगे से एक बंदा हमें रिप्लाई करता है, वो कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव है। और जो कि क्लाइंट को के इश्यूज को रिजोल्व करते हैं, उन्हें असिस्टेंस देते हैं और उन्हें सपोर्ट देते हैं। इवेंट प्लानर, मोस्ट ऑफ द कंपनीज आपको इवेंट प्लानर हायर कर लेती हैं। फॉर एग्जांपल, किसी ने कह लो चनाब क्लब या सर्कुलर क्लब क्लब में कोई इवेंट अरेंज कराना है, लेकिन उस बंदे के पास टाइम नहीं है, तो वह ऐसे बंदे को हायर करेगा जिसे डिफरेंट कल्चर्स का पता हो, जिसे बेहतर तरीके से लोगों को कम्युनिकेट करने का पता हो, जो भी उसके गेस्ट आए। और उसके बाद वो वेंडर्स वगैरह सबसे बात कर ले, कि उसे लेवल नंबर 1 से लेकर लेवल नंबर 10 तक के लोगों से बात करना आती हो, और वो एक सक्सेसफुल इवेंट जो है उसे प्लान कर दे। मैनेजमेंट कंसल्टेंट, आपको पता है कि क्लाइंट के साथ वर्कशॉप्स देने के लिए, उन्हें ट्रेनिंग सेशंस देने के लिए, या उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाने के लिए एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट की जरूरत होती है, जिसे आप सिंपल अल्फाज में मैनेजर भी कहते हैं। तो उसमें भी आप गुड कम्युनिकेटर हैं तो आपको जॉब मिल जाएगी। सोशल मीडिया मैनेजर, सोशल मीडिया इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। आपको लोगों से बात करनी आनी चाहिए, और आपको पता होना चाहिए किस तरह से आप लोगों को, मतलब किस तरह से आप लोगों को कन्विंस कर सकते हैं टू बाय समथिंग। ठीक है। अच्छा बच्चों, अब हम बात करते हैं 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन की। 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? 7 ऐसे एरियाज हैं जिन पे हमें एज अ गुड कम्युनिकेटर काम करना है। जब हम इन पे गुड एज अ गुड कम्युनिकेटर काम कर लेते हैं तो उसका फायदा क्या होता है? हमारी लैंग्वेज जो होती है वो कंप्लीट हो जाती है। उसमें पहली चीज क्या आती है? करेक्टनेस। आप जो बात कर रहे हैं वो ग्रामेटिकली करेक्ट हो, उसकी प्रोनाउंसिएशन करेक्ट हो। कंप्लीटनेस, आप जो बात कर रहे हो आपने बात आधी ना छोड़ी हो, आपकी बात पूरी हो, आपकी बात अगले बंदे को अच्छे तरीके से समझ आ गई हो। क्लैरिटी, क्लैरिटी 2 मैनर्स में होती है। एक तो आपकी आवाज ऑडिबल हो अगले बंदे के लिए, कि अगले बंदे को वो आवाज सुन रही हो, बेटर तरीके से समझ आ रही हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दो दोस्त बैठे हैं एक टेबल पे, तो आप इतनी आवाज में बात करोगे कि वो आपके दोस्त तक जाए। लेकिन अगर आप एक क्लासरूम में हैं या 80 90 या 100 स्टूडेंट्स हैं, तो आपको इतनी ऊंची आवाज में बोलना होगा कि वो आपकी पूरी क्लास को सुने, जो भी आप लेक्चर दे रहे हैं वो बच्चे उसे समझें। ठीक है। और फिर क्या है, आपकी बात जो हो वो उसमें कॉन्क्रीटनेस हो। कॉन्क्रीटनेस क्या होगी? जब क्लैरिटी, करेक्टनेस और कंप्लीटनेस हमारी लैंग्वेज में आ जाएगी, तो हमारी बात जो होगी वो कंक्रीट होगी। कंक्रीट क्या है? हमारी बात सॉलिड होगी। ओके। उसके बाद क्या है? कंसाइजनेस। आपकी बात जो हो वो शॉर्ट हो, अगले बंदे को समझ आए, आपने उसे कोई कहानियां ना सुनाई हो। ठीक है। कोहेरेंस क्या है? आप जो दो बातें कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको कम्युनिकेशन का लेक्चर दे रही हूँ, लेकिन अगर उसके दौरान में मैं शुरू हो जाऊं कि मैं आपको बताने लग जाऊं कि हम कंटेंट राइटिंग करते हैं तो उसके ये प्रिंसिपल्स हैं, इस तरह करते हैं, तो क्या होगा? मेरी बातें दोनों, जो दोनों बातें होंगी उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपको समझ नहीं आएगा व्हाट यू हैव टू टॉक अबाउट, या व्हाट यू हैव टू नोट, या व्हाट यू आर लर्निंग। सो आपकी बातें आपस में कनेक्टेड होनी चाहिए और उनमें कोहेरेंस होनी चाहिए। courteousness, courteousness is the most important C of communication। courteousness क्या है? फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है जो कभी स्कूल नहीं गया एंड ही कैन स्पीक ओनली पंजाबी और उर्दू। ठीक है। अब मैं क्या करूं? मैं जाऊं उसके पास जाके और मैं उससे इंग्लिश में बात करना शुरू कर दूं, उस बेचारे को ना मेरी बात समझ आए, ना उससे के कुछ पल्ले पड़े, तो वो कितना बुरा फील करेगा कि भाई मुझे तो ये लैंग्वेज आती ही नहीं है, तो ये बंदा मेरे से इस लैंग्वेज में क्यों बात कर रहा है। या बच्चों की अगर बात करें, बच्चों से हम इंग्लिश में बात करने लग जाएं, बेसिक लैंग्वेज तो उनकी उर्दू है, तो उन्हें ऑब्वियसली बात समझ नहीं आएगी। खटियसनेस क्या है? खटियसनेस है कि अगले बंदे के लेवल को समझ के उसके मुताबिक रिएक्ट किया जाए, उसके मुताबिक उन्हें जवाब दिया जाए। कम्युनिकेशन का एक उसूल है कि आपसे जो बंदा जिस लैंग्वेज में बात करे, उसे उसी लैंग्वेज में आंसर करो। ठीक है। ये खटियसनेस है कि आप अगले बंदे के जज्बात का
ख्याल करके, उसके लेवल का ख्याल करके बात कर रहे हैं, और इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर हम देखते हैं ना, कुछ लोग होते हैं, दे आर वेरी वेल एजुकेटेड, दे आर वेरी वेल नोन, वो हमारे साथ इंग्लिश में बैठ के 20,000 दफा बातें करके जाते हैं, लेकिन उनका जो भी ऑफिस बॉय है या चपड़ासी है वो आता है तो उससे पंजाबी में बात करते हैं। तो ये नहीं होता कि दे आर इल मैनर्ड, बट इंस्टेड ऑफ दिस दे आर courteous, कि वो उससे बात कर रहे हैं तो यार उसे बात समझ आए। और एक अच्छे कम्युनिकेटर का ये रोल है कि उसकी बात जो है वो उस बंदे के लेवल पे आके करे। ठीक है, अब हमारी नानी दादी या नाना नानी हो तो दादा हो या दादी जानो, अब उनके पास जाके हम बैठ के इंग्लिश में बात करने लग जाएं तो ऑब्वियसली वो उन्हें समझ नहीं आएगी, और इससे क्या होगा, एक तरह से उनका दिल भी बुरा होगा। ठीक है, सो courteousness इज रियली इम्पोर्टेंट। ओके जी, अब हम जाते हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन की तरफ। सेल्फ इंट्रोडक्शन क्या है? सेल्फ इंट्रोडक्शन है कि आपने अपने बारे में बताना है, किसी भी पर्सन को अपने बारे में आपने बताना है कि हु आर यू। अब आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन की जरूरत कहाँ कहाँ पड़ती है? इन योर क्लास, एट योर इंटरव्यू, एट योर अ न्यू जॉब, और मे बी एट अ न्यू हॉबी, और एट सम लार्ज इवेंट, या इन फ्रंट ऑफ समवन। कहीं भी आपको खुद को इंट्रोड्यूस कराना पड़ता है। पहली चीज हम स्टार्ट करते हैं बेटा, वो क्या होती है? ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स क्या होती हैं? ग्रीटिंग्स एक ऐसा लफ्ज हमें चाहिए कि जिससे हम बात शुरू कर सकें। ठीक है, अब वो ग्रीटिंग्स क्या हो सकती हैं? अच्छा, अब ग्रीट करने के लिए हम, जो कि इंटरनेशनल लैंग्वेज है इंग्लिश, तो उसके लिए हमें ना एक सर्टेन चीज चाहिए कि हमारे पास एक ऐसी ग्रीटिंग हो जो किसी रिलीजन से बिलोंग ना करती हो। हमारे पास एक ऐसी ग्रीटिंग हो जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग ना करती हो। हमारे पास एक ऐसी ग्रीटिंग हो जो किसी सर्टनली लैंग्वेज से बिलोंग ना करती हो, जो कि एक यूनिवर्सल ग्रीटिंग हो। अब वो यूनिवर्सल ग्रीटिंग हमारे पास क्या है? दैट इज हेलो। अब क्या है, आपको कहा जाता है कि जी अगर आपको कोई हेलो कहे तो उसके जवाब में आपने हाय कहना है, जो कि एक बहुत बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है। अगर आपको कोई हेलो कह रहा है तो उसके जवाब में आपको हेलो ही कहना है, लेकिन ये एक यूनिवर्सल ग्रीटिंग है। उसके बाद आप यूज कर सकते हो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और गुड डे। गुड मॉर्निंग सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक आप किसी को गुड मॉर्निंग कह सकते हैं। गुड आफ्टरनून 12 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक गर्मियों में, और 4 बजे तक सर्दियों में आप गुड आफ्टरनून कह सकते हैं। उसके बाद आप गुड इवनिंग कहेंगे जब तक आप, कोई बंदा, मतलब आप सोने नहीं लगेंगे तब तक आपने सबको गुड इवनिंग ही कहते जाना है। बेशक आपकी क्लाइंट से सुबह 2 बजे मीटिंग हो, आपने उसे गुड इवनिंग ही कहना है। अब हम गुड आफ्टरनून क्यों नहीं कहते? क्योंकि नून का स्पैन बड़ा कम सा होता है। जो आपका टाइम है बेटा, जिसे हम जवाल का टाइम कहते हैं, 12 बजे, कोई 15 मिनट का वो स्पैन होता है। तो इसलिए उससे कोई उसके लिए कोई एक्सप्रेशन नहीं है, गुड नून कोई एक्सप्रेशन नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, गुड डे और गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग की जगह ऑस्ट्रेलिया में एक एक्सप्रेशन यूज किया जाता है, गुड डे। अच्छा, अब गुड नाइट क्यों नहीं हम कहते? क्योंकि गुड नाइट जो है वो एक कन्वर्सेशन एंडर है, कि भाई यहाँ जो है कन्वर्सेशन एंड हो गई, गुड नाइट, बस अब मैं सोने लगा हूँ। अब वो हम पाकिस्तानियों वाला का हिसाब नहीं है, गुड नाइट कहने के बाद भी घंटा 2 घंटे बातें करते रहे। नहीं, गुड नाइट बस, ठीक है, नाउ इट्स के अब हम सोने जा रहे हैं। और कुछ, अब हमने हर वक्त तो ऑफिस में नहीं रहना, हमने हर वक्त लोग प्रोफेशनल सेटिंग में नहीं रहना। तो कुछ ऐसी ग्रीटिंग्स भी तो होंगी ना जो हम घर में, दोस्तों में, या ऐसे लोग जिनके साथ हम क्लोजली कनेक्ट हैं उनमें यूज कर सकें। दैट कैन बी हाय, हे, व्हाट्सअप, है, या व्हाट्स गुड। व्हाट्स गुड जो है वो अमेरिकन एक्सप्रेशन है। ये ग्रीटिंग्स जो है ये आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपने नाम के बारे में बताना है। यू कैन टेल देम सिंपली आई एम दिस, या अब आपने आई और एम को आपस में मिला लेना है, उसे आई एम कहना है। दो लफ्जों को हम आपस में क्यों मिलाते हैं? ताकि लगे कि हमारी लैंग्वेज जो है वो एडवांस्ड है। अच्छा, अब एक एक्सप्रेशन आप लोग कहोगे, सिंपली हम ये भी तो कह सकते हैं माय नेम इज दिस। स्टार्टिंग से बड़ा बिगिनर सा एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो हम हर वक्त माय नेम इज ये नहीं कह सकते, और हम क्या करते हैं कि हम माय नेम्स कहते हैं, नेम और इज को मिला लेते हैं और नेम्स कहते हैं। इससे क्या लगता है कि हमारी लैंग्वेज जो है दैट इज काइंडा एडवांस्ड। ठीक है, दिस इज,
अब आपने जब टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करनी है, किसी को कॉल करनी है या किसी से ऐसी कन्वर्सेशन करनी है जहां आपका फेस उसे ना नजर आए, तो यू कैन यूज एक्सप्रेशन दिस इज। वो आपने इंग्लिश मूवीज में देखा होगा, फोन उठाते हैं, वो कहते हैं हेलो दिस इज, आगे वो अपना नाम बताते हैं, हेलो दिस इज एलिजबेथ। अच्छा, अब आपने अपनी जियोग्राफिकल लोकेशन के बारे में बताना है कि आई एम फ्रॉम, यू कैन टेल अबाउट योर सिटी। अगर आप किसी उसी मुल्क में हैं जिधर आपकी सिटी मौजूद है, फॉर एग्जांपल यू कैन से आई एम फ्रॉम लाहौर, यू कैन से आई एम फ्रॉम फैसलाबाद। एंड देन इफ यू आर समवेयर एल्स, अपनी कंट्री से बाहर हैं, तो यू हैव टू टेल them अबाउट योर नेशनैलिटी। फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान से बाहर जाएं तो हम क्या कहेंगे, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान या आई कम फ्रॉम पाकिस्तान। अब आप एक जगह पैदा हुए और एक जगह पले बड़े हो, तो आप क्या कहोगे, आई एम बोर्न इन एंड रेज्ड इन। फॉर एग्जांपल आई एम बोर्न इन पाकिस्तान एंड रेज्ड इन यूके। और यू कैन से आई वाज बोर्न इन पाकिस्तान एंड रेज्ड इन यूके। या आप किसी जगह पले बड़े हो और किसी और जगह रह रहे हो, यू कैन सिंपली से आई ग्रू अप इन पाकिस्तान बट लिविंग इन यूएई। या अगर आपने किसी को बताना है आप कितने साल से कहीं रह रहे हो, तो यू कैन से आई हैव बीन लिविंग इन यूएसए सिंस 10 years। और या आप किसी को बता सकते हो कि आप पिछले कुछ सालों में कहाँ थे, तो यू कैन से आई हैव स्पेंट पास्ट years इन यूएई। ठीक है जी। Alright student, that's all for today. Now we have 5 minutes. If you have any question you can ask. जी स्टूडेंट्स, लाइव क्वेश्चन आंसर का सेशन स्टार्ट है।